नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी 70वीं के जीएस पेपर 1 सेक्शन ए के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। यह 71वीं बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। जब से मेंस में क्वालिफाइंग पेपर को ऑब्जेक्टिव नेचर का बना दिया गया है और इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया है, जीएस के पेपर का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में जीएस को सुपरफिशियली देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फाइनल मेरिट में आने के लिए यह सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को का लिस्ट बनाया है। देखिए, इसमें मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ब्लू कलर से पॉइंटेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका पूरा नोट प्रिपेयर करना है। हालांकि मौर्य कला 69th में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए कम से कम इसका आप 1 पेज नोट प्रिपेयर कर लें। पाल कला को अच्छा से कर लीजिए। पटना कलम वीवीआई रहेगा इस बार। मधुबनी चित्रकला को थोड़ा आप 10 पॉइंट्स नोट को कर सकते हैं। आगे देखें, बिहार में संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रश्न 69th में बना है, तो इसलिए यह कम इंपॉर्टेंट रहेगा बनिस्पत की इस बार बिरसा मुंडा आंदोलन से प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। 1857 के विद्रोह से 69th में नहीं पूछा है प्रश्न, इसलिए 70वीं बीपीएससी में 1857 का विद्रोह और उसमें कुंवर सिंह की भूमिका से प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा, डायरेक्ट प्रश्न 69th में नहीं आया है। इसमें बिहार के शिक्षा का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बिहार के पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को भी आप कर लें। बिहार में किसान सभा आंदोलन और उसमें सहजानंद सरस्वती की भूमिका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार। चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न 69th में पूछा जा चुका है, इसलिए चंपारण सत्याग्रह से पूछने की संभावना कम है, लेकिन इसका भी आप 1 पेज नोट जरूर प्रिपेयर कर लें। शेष टॉपिक्स, चूंकि जीएस का दायरा बढ़ चुका है, पहले सेलेक्टिव टॉपिक को करने से काम चल जाता था, लेकिन अब चूंकि मेरिट में इसकी भूमिका काफ़ी अहम हो गई है, इसीलिए आप अपने दायरे को बढ़ाएं। धार्मिक सुधार, बिहार में धार्मिक सुधार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इससे भी कम से कम 10 पॉइंट्स नोट बना लें, जिसमें कि आपके नोट में कम से कम 10 पॉइंट हो। अगर प्रश्न आ जाते हैं तो वह प्रश्न छूटे नहीं। बिहार में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका कह लीजिए, आजाद दस्ता की भूमिका और जयप्रकाश नारायण की भूमिका का एक संपूर्ण नोट तैयार कर लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार, ये जो ब्लैक टॉपिक ब्लैक में किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका कम से कम 10 पॉइंट नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो वह छूटे नहीं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बिहार में असहयोग आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट भूमिका है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा। बिहार में पत्रकारिता का विकास, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के छात्रों की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिलाओं का योगदान, 19वीं 20वीं शताब्दी में हुए प्रमुख किसान आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, ये कम से कम आप 1 पेज नोट प्रिपेयर कर लें इसका। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, ये मेरे ख्याल से इस बार वीवीआई टॉपिक है कि बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, स्थायी बंदोबस्ती का, तो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी भी आपको करना है। ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण, धन निष्कासन सिद्धांत और कृषि का वाणिज्यीकरण, ये आपको टॉपिक्स डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से मिल जाएंगे, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदारवादी चरण, राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों की भूमिका, उग्रवादी अर्थात जिनका की मार्ग जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको उग्रवादी कहा जाता था, तो उग्रवादी चरण, बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियां, होम रूल आंदोलन,
खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत से कम 5-5 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लें कि अगर प्रश्न इससे आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स में भी तो आपके प्रश्न छूटे नहीं। असहयोग आंदोलन को अच्छे से कर लेना है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी कर लेना है। स्वराज पार्टी, 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी घटनाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेना है। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, प्रांतीय चुनाव, इन सब से कम 5-5 पॉइंट आपको कर लेना है ताकि प्रश्न इससे लैप नहीं करे। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी और भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी आपको करना है। सुभाष चंद्र बोस तथा आईएनए की भूमिका पर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और विभाजन। देखिए, इस पिछले बार गांधी, नेहरू, टैगोर से प्रश्न नहीं आए हैं। प्रबल संभावना है कि इस बार यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो गांधी, नेहरू, टैगोर को कम से कम आप 5 डायमेंशन इसका कर लें कि गांधी जी का शिक्षा पर क्या विचार है, समाजवाद पर क्या विचार है, नेहरू जी की क्या भूमिका है, क्या विचार है, टैगोर की क्या विचार है। हालांकि मैं इन टॉपिक्स का एक आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। देखिए, पहले विचारक के रूप में आप केवल गांधी, नेहरू, टैगोर से पूछा जाता था प्रश्न, लेकिन पिछले बार राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के विचार भी पूछे गए हैं। तो कुछ विचारक जैसे बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, इनके विचार आपको कुछ 1 पेज नोट में कर लेने हैं। कम से कम 5-5 पॉइंट भी आपको कर लेना होगा। भारत में श्रमिक आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास और भारत के सांस्कृतिक धरोहर, पर्व स्थल, क्रियाकलाप, इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ब्रिटिश नीतियां, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, बिहार के विशेष संदर्भ में आपको प्रिपेयर कर लेना है। जो ब्लू कलर से किया हुआ है उसको तो आप विस्तार में कर ही लें, साथ ही साथ इनका भी 1 पेज नोट तैयार कर लें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा? देखिए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए आप किसी बिहार के बुक का हेल्प ले सकते हैं, जैसे इम्तियाज अहमद की पुस्तक आती है, साथ ही साथ अरिहंत बिहार काफी अच्छा दिया हुआ है, संदर्भ का आप मदद ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, या आपको दृष्टि पब्लिकेशंस की एक मुख्य परीक्षा करके बुक आती है 2 भाग में, वो आप ले सकते हैं, वो आपको काफी मदद करेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही रहेगा कि स्टडी कीजिए, प्रिपेयर कीजिए नोट को पीटी एग्जाम से पहले। हालांकि पीटी एग्जाम अब हो चुका है 71वीं के लिए, तो ठीक है, लेकिन अभी आपने नोट प्रिपेयर किया या नहीं किया इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन अब जितना समय आपके पास शेष बचा है उसमें आप कम से कम 1 पेज नोट या आधा पेज नोट भी प्रिपेयर कर लें। जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक को आप पीवाईक्यू से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लें कि इससे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। संभावित टॉपिक का लिस्ट मैंने दे दिया है। ऑल डायमेंशन क्वेश्चन के क्या क्या डायमेंशन उसमें बन सकते हैं, उसको एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लें। उसको याद करने की आवश्यकता पड़ती है, लिखना है तो याद करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार याद कर लें, रिवीजन करें और खूब सारा आंसर राइटिंग करें, उसी को फिर बार बार लिखें। 1 पेज नोट आपको काफी मदद करेगा। नोट आपका लेंदी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में आप उसको देखने का समय भी नहीं मिलेगा। तो 1 पेज नोट आपको प्रिपेयर करना है। एवरी टॉपिक का रिवीजन करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्जाम। आप जरूर क्रैक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।